दोस्तों, एक सच्चा ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। गौतम बुद्ध के ये कहानी सुनने के बाद आपको ज्ञान का महत्व समझ में आ जाएगा, जिसका उपयोग करके आप अपने ज़िंदगी को बदलकर उसे सुखमय बना सकते हैं। इसलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था जिसका नाम अनाथपिंड था। वह धनी व्यक्ति था। उसका यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो रोज रोज सुबह अपने घर के बाहर अच्छा भोजन बनाकर बैठ जाता था। उसके पास जो भी आता उसे वह खिलाता था। वह अनाथ के पिंडों को भरता था, अर्थात सबका पेट भरता था। इसलिए उनका नाम अनाथपिंड पड़ गया। वह अपने कामों से इतना प्रसिद्ध हो गया था कि दूर दूर तक उसकी ख्याति और उसका यश चारों तरफ फैला हुआ था। भगवान बुद्ध ने भी उनकी ख्याति सुनी थी। एक बार बुद्ध उन दिनों अपने हजारों सन्यासियों भिक्षुओं के साथ वैशाली नगर में उपदेश दे रहे थे और लोगों को असीम शांति प्रदान कर रहे थे। अनाथपिंडक जब मालूम पड़ा कि मेरे नगर के पास ही गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए हुए हैं, तो वह उनके दर्शन करने के लिए चले गए। वहां पहुंचने के बाद उसने बुद्ध के दर्शन किए। भगवान बुद्ध तो शांति, आनंद और प्रेम की मूरत थे। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी और उनके वस्त्र पीत रंग के थे और सिर पर जटाएं थी। वे बहुत ही मीठा और नम्र पूर्वक बोल रहे थे। सैकड़ों लोग बिल्कुल शांत होकर उनकी बातों को सुन रहे थे। बुद्ध की शांति और आनंद के हृदय में उतर रहा था। जब सत्संग समाप्त हुआ, अनाथपिंडक उनके करीब आया और बुद्ध के चरणों में नमस्कार किया और कहा, मैं अनाथपिंडक हूँ। गौतम बुद्ध बोले, कहो कैसे आए? फिर अनाथपिंडक बोले, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में पधारे। हमारे नगर के लोग आपके धर्म उपदेश को सुनकर लाभान्वित होंगे और उनका जीवन आनंद से भर जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आऊँगा, तुम व्यवस्था बना लेना। यह सुनकर अनाथपिंडक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पुनः बुद्ध के चरणों को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए। बुद्ध के एक शिष्य महाकश्यप थे। उन्होंने पिंडक को समझाया कि हम यहाँ पर हजारों भिक्षुएं हैं, जो किसी एक के घर में रुकना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा यह रहेगा कि तुम किसी खुले बाग बगीचे में व्यवस्था कर लेना। हम जैसे लोग भगवान के लिए छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे और हम भिक्षु उनके आसपास ही रुक जाएंगे। अनाथपिंडक ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। और वह अपने नगर लौट आया। अपने नगर में नज़र दौड़ाई कि कहाँ कहाँ पर व्यवस्था हो सकती है। उसे एक बड़ा सुंदर बगीचा पसंद आया और वह बगीचे के मालिक के पास गया। उससे जाकर कहा, मैं आपका बगीचा खरीदना चाहता हूँ। मैंने बुद्ध देव को बुलाया है। उनकी सेवा के लिए मैं उनको यह बगीचा भेंट करना चाहता हूँ, ताकि ये यहाँ रुककर लोगों को धर्म उपदेश देकर उनका जीवन धन्य कर दे। बगीचे का मालिक संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। मैं तो बेचूंगा ही नहीं। बहुत मनाने पर कहा, चलो ठीक है, यह बगीचा मैं तुम्हें देता हूँ, परंतु इस बगीचे की कीमत एक साथ लूँगा और इस बगीचे की खरीदारी ऐसी होगी कि तुम जितनी ज़मीन पर सोने के सिक्के बिछा लोगे, मैं उतनी ज़मीन तुम्हें दे दूँगा। यह सुनकर अनाथपिंडक को प्रसन्न के मारे आंसू निकल आए। उसने कहा, शुक्र है, तू तो राजी हुआ। मुझे बुद्ध देव को यहाँ पर लाना है और अगर इतनी बड़ी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी तो मैं ज़रूर दूंगा।
अनाथ पिंडक अपनी सारी दौलत, सारा सोना बैलगाड़ी में भरकर ले आया और सोने के सिक्कों से सारा बगीचा भर दिया। उसने सोने की तह बिछा दी। वहाँ के लोग अनाथ पिंडक को जो कि पागल कहने लगे। इसने एक महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी है। लोगों को क्या मालूम कि संत महात्मा और गुरु का सानिध्य कितना अमूल्य होता है। महात्मा बुद्ध 40 साल तक देश भर की गांव-गांव में जाकर धर्म का उपदेश देते रहे। उनका यह भाव था कि जिस आनंद को मैंने पाया है वह जन जन तक पहुँचे। शांति पाने का अधिकार सबको है। वे घर घर जाकर ज्ञान का दीपक जलाना चाहते थे। उन्होंने जीवन पर अनेक दीपक जलाए। उनके उपदेश से अनगिनत लोग का मन निर्मल हो गया। अनाथ पिंडक के मन में बस एक ही इच्छा थी कि मैं भगवान बुद्ध का सानिध्य प्राप्त कर सकूं, अपने नगर वासियों के साथ बैठकर बुद्ध देव का उपदेश सुन सकूं, जो अमृत है, और सबके साथ मैं बैठकर पी सकूं। बगीचे के मालिक ने देखा सारा बगीचा सोने के सिक्कों से पटा पड़ा था। वह अनाथ पिंडक की एक महात्मा के प्रति इतनी श्रद्धा को देखकर हैरान रह गया। उसका हृदय भी पिघल गया और श्रद्धा की बुझी हुई ज्योति जल उठी। उसने मन में कहा, मैंने बहुत बड़ा गलत किया है। और उसने हाथ जोड़कर अनाथ पिंडक से कहा, आप इन सारे सोने के सिक्कों को उठा लीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए। इस सारी बगीचे को आप मेरे ओर से उपहार समझ लीजिए। अनाथ पिंडक ने कहा, अब तो मैं वचन दे चुका हूँ और अब मैं वचन से नहीं गिरूंगा। अब तो तुम्हारी मुद्राएं उठा लो, मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर बगीचे के मालिक ने अनाथ पिंडक के चरण पकड़कर कहा, आप मुझे माफ़ कर दे। मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं था। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ और मुझे स्वयं पर ग्लानि हो रही है। यह देखकर अनाथ पिंडक को उस पर दया आ गई और उसने उनके एक उपाय सुझाया कि महात्मा बुद्ध जब कुछ समय बाद धर्म उपदेश के वर्षा करके दूसरे गांव जाएंगे तो तुम वहां पर जाकर उनकी ओर से सारे शिष्यों की रहने की व्यवस्था करना। दोस्तों, धन के लोभ से सत्संग का लोभ कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। बुद्ध के अनुसार बस यही सत्संग की व्यवस्था अगर जीवन का रस सत्संग रूपी झरने से लेना है तो नीचे ही बैठना पड़ता है, क्योंकि झरना ऊपर से नीचे आएगा और उस अमृत भरे रस से आपकी जीवन को संपूर्ण रूप से भर देगा। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन को सबसे ज़्यादा सुखद बना पाता है।